जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक एरर आया होगा कि आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया है, बैंक से संपर्क करें। ऐसे में क्या करते हैं, जब आप बैंक में जाते हैं तो मैनेजर आपको बताता है कि हमारे पास साइबर सेल से इस अकाउंट को फ्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट आई हुई थी और हमने उसको फ्रीज कर दिया। अब आप क्या करें, इसमें आप पैसे डाल तो सकते हैं लेकिन फ्रीज करने के बाद आप निकाल नहीं सकते। ऐसे में क्या करें, फिर आप सोचते हैं कि मैंने तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन ऐसी की नहीं या मेरे पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आई भी नहीं जिसके आधार पर मेरे अकाउंट को फ्रीज किया जा सके। लेकिन अक्सर होता यह है कि अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किसी जिससे आपने पेमेंट ली है उस अकाउंट में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिससे वो अकाउंट फ्रीज किया गया है और पहले उसका अकाउंट फ्रीज किया गया है, फिर उससे आपकी ट्रांजैक्शन हुई है तो आपका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर डेली रूटीन अगर आपके पास एक ही अकाउंट है तो आप ध्यान रखें कि आप अपना एक सेपरेट अकाउंट और रखें। आपको दो अकाउंट रखने चाहिए और उसके आपस में ट्रांजैक्शन उनमें बहुत कम करें या ना के बराबर करें या बिल्कुल ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और डेली रूटीन के जो यूजेस हैं उनके लिए आपको उसमें पैसे रखने चाहिए, क्योंकि अकाउंट फ्रीज हो सकता है, उसको अनफ्रीज होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आपका अगर ऐसा अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपको ये भी डर होता है कि वो डिटेल आप लेंगे कि किस साइबर सेल से अगर वो फ्रीज की रिक्वेस्ट आई है, काफ़ी दूर है, आप वहाँ जाएंगे या ट्रैवल करना मुश्किल है, जाएंगे तो आपको ये भी डर होता है कि कहीं आपको अरेस्ट ना कर लें, अननेसेसरी परेशान ना करें। तो ऐसे में क्या करें, बहुत सारी आपको इकट्ठी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब आपका अकाउंट फ्रीज होता है। तो बेहतर ये है कि सेपरेट अकाउंट रखें, दो अकाउंट हमेशा रखने चाहिए ताकि कल को किसी एक अकाउंट में प्रॉब्लम हो तो आपकी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद अगर दूसरी बात मैं करूं, अगर फ्रीज हो गया है तो आपको उसके रिगार्डिंग अपनी जो कोई ट्रांजैक्शन है उनके रिलेटेड आपको उनके जो भी आपके पास सबूत हैं कि ये ट्रांजैक्शन मेरी पहली हुई है और इसका कोई लेना देना मेरे से नहीं है और पहली बार ये ट्रांजैक्शन हुई है, आपको साइबर सेल में आप रिक्वेस्ट डलवानी है और रिक्वेस्ट के माध्यम से इसको रिसोल्व कराने की कोशिश करें। फिजिकली आप इस चीज़ को अवॉइड करें। फिर भी अगर आपकी रिक्वेस्ट से आपने मेल डलवा दी है, आपने रिक्वेस्ट डलवा दी है, फिर भी नहीं हो रहा तो आप इसके लिए हाई कोर्ट में रेट पिटिशन डाल के अनफ्रीज अपने अकाउंट को करा सकते हैं। ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।